हेलो दोस्तों, मैं नवीन बिदराना। आज हम पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा 135वां क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन 135वां भी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, राज्यों को अनुदान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है। तो भारत सरकार का जो भी टैक्स होता है, ठीक है, लगभग भारत सरकार के खाते में जाता है, चाहे राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो भी। ठीक है, तो उसको केंद्र ही क्या करता है, राज्यों में वितरित करने का काम करता है। उसके लिए भारत सरकार हर 5 साल में क्या करता है, एक वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चला हुआ है, 16वां वित्त आयोग भी। इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनघाड़िया भी। ठीक है, तो किस आर्टिकल में है, ध्यान रखना, आर्टिकल 275 में। ठीक है, 16वें वित्त आयोग ने राज्यों को कितने % देने की बात कही है, अभी 41% देने की बात कही है। ठीक है, मैंने बताया था आर्टिकल 280 बता चुका हूँ। ठीक है, क्या है इसमें, राज्य वित्त आयोग के बारे में वर्णन है इसमें। ये क्या है, वित्त आयोग के बारे में। आर्टिकल 110 मैंने बताया था, इसमें क्या है अभी, धन विधेयक है अभी। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 136 क्या कहता है, भारत के नए नियंत्रक के महालेखा परीक्षक कैग के रूप में संजय मूर्ति को हाल ही में नियुक्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करने भी हमें। ठीक है, तो कैग के बारे में बता चुका हूँ। इन्हें नवंबर 2024 में गिरीश चंद्र मुर्मू के कार्यकाल के बाद कैग के रूप में पदभार संभाला था। बिल्कुल सही बात है कि वर्तमान में संजय मूर्ति हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू के कार्यकाल के बाद इसने संभाला था अभी। ऑप्शन 2 क्या कहता है, पॉइंट 2, कैग एक संवैधानिक पद है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। कैग का कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होता है, इसे दोहराया नहीं जा सकता, ये बात गलत है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या फिर हम कह सकते हैं 65 वर्ष का होता है, ध्यान रखें। तो ऑप्शन 1 और 2, पॉइंट 1 और 2 ठीक है, ऑप्शन 1 भी ठीक है, क्लियर, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अपनी रिपोर्ट मैंने बताया था, संसद, ठीक है, नियुक्ति मैंने बता दिया, राष्ट्रपति भी। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्वेश्चन नंबर 137 कहता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों का स्थानांतरण कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, किसके तहत, आर्टिकल 139A के तहत। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। 139 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ये भी बात सही है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 के अंदर हुआ था, ध्यान रखें। मैं इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ। तो कौन सा कथन सही है अभी, ऑप्शन दोनों सही है, बोथ 1 और 2 भी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस आर्टिकल में है, बता चुका हूँ, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहले कलकत्ता में खुला था, बता चुका हूँ। ठीक है, किस एक्ट के, कौन सा एक्ट था भी, रेगुलेटिंग एक्ट था भी, कब आया था, 1773 में। सुप्रीम कोर्ट कब खुला था, 1774 में खुला था भी। ठीक है, कलकत्ता में खुला था भी, जिसके सीजे कौन थे भी, एलिजा इम्पे थे। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में बता चुका हूँ, कहाँ पर हुई थी भी, दिल्ली के अंदर हुई थी भी। ठीक है, जिसके सीजीआई कौन थे भी, मोरिस गवेयर थे भी। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के बाद मैंने बताया था राज्य पुनर्गठन आयोग 1952 के बाद भारत में जो गठन हुआ था वो हुआ था 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद भी सीजीआई कौन थे भी, हीरालाल जे के कानिया, बता चुका हूँ, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कहता है अभी, क्वेश्चन नंबर 138 है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निजी सदस्य विधेयक व विधेयक जो संसद के उस सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है निर्वाचित नहीं बल्कि केवल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये वो सांसद होता है जो निर्वाचित और नामांकित दोनों ही नहीं होता, ध्यान रखें। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, अकेला नामांकित नहीं, दोनों ही नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखें भी। दूसरा भी, हाल ही में भारत की संसद में इसके इतिहास में पहली बार निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किया गया है, ऐसा भी नहीं है भी, ये भी बहुत बार, ठीक है, ये बहुत बार प्रस्तुत किया जा चुका है और पास किया जा चुका है। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य नहीं है भी। ठीक है, संसद के सदस्यों की योग्यता किस में है, संसद के
योग्यता आर्टिकल 84 के अंदर इसका वर्णन है, ध्यान रखें। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। वैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ, निजी विधेयक मुख्य तौर पर शुक्रवार को ले जाते हैं अभी, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 139 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 139 कहता है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो उम्मीदवार की आयु 30 साल होनी चाहिए, मैंने बताया था, ये बात बिल्कुल सही है। राज्यसभा, ठीक है, आर्टिकल 80 के अंदर इसका वर्णन है, और ध्यान रखें, और 30 साल उम्र होनी चाहिए अभी। जिस राज्य के उम्मीदवार चुना जाना है उसी राज्य के मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, किसी भी राज्य का हो सकता है अभी, ठीक है, ये बात गलत है। राज्य के अधीन लाभ का पद नहीं रखना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है अभी, ऑप्शन बी राइट है, 1 और 3 सही है। राज्यसभा के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, पहले भी बताया मैंने, आर्टिकल 80 भी, ठीक है, उच्च पद है, भंग नहीं होता, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। इसके बारे में बता चुका हूँ। टोटल 250 सीट हैं, वर्तमान में 245 हैं, ठीक है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, क्लियर भी, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का भी। हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य क्या लेते हैं अभी? रिटायरमेंट लेते हैं, ये भी ध्यान रखें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा की विशेष शक्ति संसद को खालिस्तान सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति देती है। तो ध्यान रखें, राज्य सूची पर विषय बनाने की शक्ति देती है, ठीक है, कौन भी? राज्यसभा। परंतु राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए बिल भी, ठीक है, ध्यान रखिए। क्लियर है। यही भारतीय संविधान को लचीला बनाता है अभी, ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। संघ पर कौन बनाता है? संघ सरकार। राज्य पे वैसे ही राज्य सरकार बनाती है, संवर्ती सूची पर दोनों बनाते हैं, प्रभावी होने पर केंद्र का प्रभावी है, ठीक है, ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मंत्रिपरिषद के भीतर सामूहिक उत्तरदायित्व की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है? भी व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति भी, ठीक है। ये कौन कहता है? 75 का, आर्टिकल 75 का 2 पार्ट भी, ठीक है। यदि सामूहिक रूप से देखें, ये 75 का 3 कहता है अभी, आर्टिकल 75 का 3 पार्ट कहता है लोकसभा के प्रति भी। अब देखते हैं थोड़ा सा भी। मंत्री व्यक्तिगत रूप से केवल अपने विभागों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, नहीं, राष्ट्रपति के होते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति निश्चित अवधि के लिए की जाती है अभी, ठीक है, निश्चित अवधि के लिए की जाती है अभी, ये भी नहीं है ऐसा, ठीक है। सभी मंत्री सरकारी निर्णय और नीतियों के लिए दायित्व साझा करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्लियर है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कहता है अभी? ठीक है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? मैंने इसके बारे में कुछ बताया था, ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी, ये थे फर्स्ट। सेकंड कौन थे? जाकिर हुसैन भी। सेकंड कौन थे? जाकिर हुसैन। भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी, ठीक है, और दूसरे क्या हैं? उपराष्ट्रपति है। जाकिर हुसैन के बारे में थोड़ा बताता हूं। पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, ठीक है, ठीक है, भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई भी, ठीक है। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं भी, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति है भी,
पहले राष्ट्रपति कौन थे वैसे? फर्स्ट राष्ट्रपति भी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू भी। क्लियर है? ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 143, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? मैंने इसके बारे में कुछ बताया पहले ही, तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 67 में। ठीक है, इसको हटाने की क्या है भी प्रक्रिया है, 14 दिन पहले बताया जाएगा, पहली बात भी। ठीक है, राज्यसभा से पास होना चाहिए, मतलब मेनली, ठीक है, राज्यसभा से, यदि राज्यसभा से ही वो क्या किया जाता है? बर्खास्त किया जाता है, पद से हटाया जाता है। और हमें ये भी पता है कि राज्यसभा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है? भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड के दौरान सशस्त्र बलों की विभिन्न टुकड़ियों को सलामी कौन देता है? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को भी। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था अभी। बनकर तैयार कब हुआ था? या फिर हम कह सकते हैं अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं अभी। छब्बीस जनवरी की चीज़ें हम कब से लेने लग रहे हैं अभी? 1930 से भी, कांग्रेस के अधिवेशन से भी। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, तो भारत सशस्त्र बल सर्वोच्च कमांडर के रूप में गणतंत्र दिवस के अवसर परेड के दौरान सशस्त्र बलों की विभिन्न टुकड़ियों की सलामी कौन देता है? तो भारत के राष्ट्रपति भी। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की जो शक्ति होती है, संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। और तीनों सेनाओं के कमांडर कौन होते हैं? अभी भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ध्यान रखिए। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, क्लियर भी? तो फिलहाल गृह मंत्री कौन है भारत के? अमित शाह भी। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह भी। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी बता सकते हैं ये क्वेश्चन भी, इसके बारे में मैंने कुछ बताया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? मिलान करने हैं अभी हमें। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान बढ़ाना, ठीक है, जीवों के प्रति दया भाव रखना, अनुसंधान और सुधार की भावना विकसित करना, और न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। इसके बारे में मैंने बताया था, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 50 में। ठीक है, एक ही मिला लो भी। ठीक है, 4 का 3 आएगा भी। ठीक है, 4 का 3 ये भी नहीं है, 4 का 3 ये भी नहीं है, तो ये सही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान बढ़ाना किसमें भी? आर्टिकल 51 के सी में भी। ठीक है, जीवों के प्रति दया भाव रखना किस आर्टिकल में है भी? आर्टिकल 51A जी के अंदर है भी, 51A के जी पार्ट के अंदर है। और अनुसंधानों और सुधारों की भावना विकसित करना किस आर्टिकल में है भी? आर्टिकल 51 के ए पार्ट के एच में है भी। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन भी। ठीक है, भारत में सम्मान नागरिक संहिता, सम्मान नागरिक संहिता मैंने किस आर्टिकल में बताई थी? आर्टिकल 44 में भी। ये हमारी किस में वर्णन है? हमारी DPSP में भी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
ठीक है, भाग कौन सा है, भाग 4 में, ठीक है, भाग कौन सा है, भाग 4, क्लियर। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है कि समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपका, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में इसका मैं आंसर कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।